यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू किया, उनकी देखा देखी अब कई राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गरज रहे हैं। फिलहाल आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ही तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। लखनऊ में कोकरेल नदी पर किए गए सभी प्रकार के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। इसमें रिहायशी इमारतें हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी थे जिन्हें तोड़ा गया है। यह बुलडोजर एक्शन अकबरनगर इलाके में हो रहा है। अब तक 1800 से अधिक अवैध इमारतों को तोड़ा गया है। वैसे ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर राजस्थान में भी, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। यहां पर भी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए आप देखिए किस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोकरेल नदी के किनारे बने अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई को प्रशासन ने पूरा कर लिया है और इस पूरे इलाके में आप नजर डालें तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हर तरफ मलबा नजर आता है। लेकिन बड़े तौर पर देखें तो जो मस्जिद आखिरी बची थी उसे भी कल रात को ढहा दिया गया और अब यहां पर हर तरफ केवल मलबा ही नजर आ रहा है। इस अकबरपुर में ध्वस्तीकरण के अभियान के काम को पूरा किया गया है और इसमें कुल 169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण थे जिन्हें ध्वस्त किया गया है। दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था यह अतिक्रमण हटाने का काम, जिसमें लगभग 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण को फिलहाल जमींदोज किया गया है। तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कैसे अब जो ये जेसीबी मशीन है ये यहाँ पर खड़ी हैं। अब यहाँ से मलबा हटाने का काम जोरों से किया जाएगा। शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में ये जो अवैध निर्माण था इसको हटाया गया है और अब इस क्षेत्र पर इको टूरिज्म बढ़ाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्थल बने हुए थे, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो या जिस तरीके के मदरसे भी यहाँ पर 2 बने हुए थे, उनको ध्वस्तीकरण उनका यहाँ पर कर दिया गया है और अब यहाँ पर इस पूरे इलाके को इको टूरिज्म हब के तौर पर योगी सरकार बनाने जा रही है। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पुनर्स्थापित किए जाने की योजना चल रही है और इसके साथ ही साथ कोकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद में ये पूरी कार्रवाई यहां पर की गई है। साफ तौर पर लगातार 1 हफ्ते से ज्यादा चली इस पूरी लंबी प्रक्रिया में आखिरकार प्रशासन ने, खासतौर पर एलडीए ने अपनी कार्रवाई को पूरा किया है। आगे बढ़ते हुए अब बात हरियाणा की सियासत की, जहां कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई। इस साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी का ये दांव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ बीजेपी में एक अजब संयोग भी बना। हरियाणा के तीनों लालों के परिवार के सदस्य बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, यानी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल की पीढ़ियां अब बीजेपी से जुड़ गई हैं। भजनलाल की बेटे कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई बीजेपी में पहले से ही हैं। देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बंसीलाल का परिवार बचा था तो उनकी बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी भी आज बीजेपी में शामिल हो गई। ये हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, वो उन नीतियों के ऊपर चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का कभी बढ़ावा हो नहीं सकता था हरियाणा में इस तरह के उसमें। उनके चलते जो है बड़े बड़े नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ी। वो यही कारण रहा कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव वैसे भी दिलचस्प है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी को दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार बनानी पड़ी। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम बदला, चौटाला गठबंधन से अलग हो गए। विपक्ष लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। इस बीच हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास 10 में से 5-5 सीटें हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संकेत दिया है कि कांग्रेस को अभी और बड़े झटके लगने वाले हैं। बड़े नेताओं का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उनका दम घुट रहा था और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तंजलि दे करके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। अभी कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता उनका दम घुट रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे यहाँ से निकलने का काम करें। उधर कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि श्रुति और किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। कुछ नेताओं की ओर से यह कहा गया है, जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते। पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी
जो बंसीलाल के परिवार का इन्होंने काम, सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। तो दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। अब हरियाणा में किसको होगा फायदा, किसे होगा नुकसान, इस पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर देते हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आरोप लगा रही है कि कुप्रबंधन की वजह से पानी की समस्या है। तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, इसीलिए समस्या हो रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसको लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आतिशी ने पीएम से कहा है कि दिल्ली के हक का पानी दिलवाइए, अन्यथा 21 जून से जल सत्याग्रह करेंगी। दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी, जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता।